गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट, आज बहुत दिनों बाद एक फिर से कमबैक कर रहे हैं, एक दिवाली वेकेशन के बाद। ठीक है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड, जो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया एक्सरसाइज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, उसमें हमने अल्टरनेट एंगल की टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ये सब बातों के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज थोड़ा उसी से रिलेटेड चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कैसा, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। टॉपिक मेरा क्या है, स्टैंडर्ड 1 का मैथ। स्टूडेंट, बात सभी को समझ में आ रही है कि क्या बोला? स्टैंडर्ड 8 के मैथ में मैं आज डिस्कस करूंगा क्या स्टूडेंट, टॉपिक टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। जैसे सपोज मान लो मेरे पास में गिवन लाइन है, ठीक है। अब वो कैसी लाइन आएंगी, क्या लाइन आएंगी, वो हमें नहीं बताया। टॉपिक उसने बोला कि अगर ये लाइन एल है, अगर ये लाइन एल है, इस नाम का लाइन एल है, तो इसका बोलता है टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन। और वो लाइन जो भी तुम ड्रॉ करोगे किसको पैरेलल रहना चाहिए, बोलता है गिवन लाइन को। तो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दिया एम, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, एल दे दिया हूँ। इसका मैंने नाम क्या दिया, एल, और इसका मैंने नाम क्या दिया, एम। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कहने की बात ऐसी, ये दोनों लाइन मतलब लाइन यल इज पैरेलल टू एम, तो ये दोनों लाइन कैसे दिखनी चाहिए, पैरेलल। बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये तो लाइन मेरे पास में गिवन में थी, लेकिन मैंने ये ड्रॉ किया और किसको पैरेलल दिखनी चाहिए, मेरी गिवन लाइन को। तो ये कंसेप्ट है, तो वही मैं आज आपको स्टूडेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है जनरली, ठीक है, तो आज उसी के बेसिस के ऊपर मैं आज आपसे दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक क्या है, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। वैसा ही सेम कंसेप्ट है कि गिवन लाइन दी रहेंगी, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्या बोलता है, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन। लेकिन देखो क्या बोलता है, पहला टॉपिक क्या बोलता है कि आपको ड्रॉ करना है लाइन किसके पैरेलल टू द गिवन लाइन। मतलब ये मेरी लाइन है, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो हूं किसको, पहले इसको दिख तो रहा है पैरेलल, लेकिन पासिंग थ्रू द पॉइंट आउटसाइड। देखो आउटसाइड, पॉइंट बोला, पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले एक इधर पॉइंट लेना पड़ेगा P, और यहां से मेरे को गिवन लाइन को पैरेलल दिखाना पड़ेगा लाइन। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा केसेस अलग है स्टूडेंट। क्या बोलता है, टू ड्रॉ लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करना, लेकिन किसको पैरेलल दिखनी चाहिए, गिवन लाइन को। भैया पैरेलल तो दिख रही है, लेकिन वो किस में से पास होके जा रही थी, इस P पॉइंट में से। मतलब ये P पॉइंट, कहने की बात ऐसी, बताता हूं कैसा, थोड़ा ओरली बताता हूं मैं कैसा। ये मेरी लाइन है L, एक पॉइंट लिया P, इसमें से वो नई वाली जो लाइन मुझे ड्रॉ करना है वो लाइन पास होके जाती बोल रहा है, और एक किसको पैरेलल है, तो तुम्हारे लाइन L को। ऐसा पहला केस बोलता है स्टूडेंट, ऐसा पहला केस बोलता है। आ रहा है समझ में? तो देखते हैं क्या होता है ना। तो इस केस में हमको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स लोग, कि आपको बताना है क्या, सेट स्क्वायर मेथड, और क्या बताना है, प्रोटेक्टर। आई बस सभी को समझ में? तो इस लाइन को, जैसे गिवन लाइन थी, एक पॉइंट लिया और उसमें से एक लाइन ड्रॉ किया, तो वो लाइन ड्रॉ की हुई जो बनाई हुई लाइन इस गिवन लाइन को पैरेलल है बोलता है, इस गिवन लाइन को पैरेलल है। तो उसको बनाने के आपके पास में दो तरीके। पहली मेथड सेट स्क्वायर मेथड, जो आपके कंपास बॉक्स में दो ट्रायंगल शेप के ऐसे आते हैं, ये ऐसे, एक ऐसा, ये ऐसे दो, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, है ना। तो ऐसे दो ट्रायंगल के शेप वाले आते हैं, उसका यूज करके हमें बताना है स्टूडेंट, ड्यू टू द अनअवेबिलिटी ऑफ दिस प्रोटेक्टर, दिस मेजरमेंट, सो दैट्स व्हाई आई विल चूज, है ना। तो मैं एक मेथड लेता हूं जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, प्रोटेक्टर। ये भी अनअवेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, बट थोड़ा सा मैं कोशिश करना स्टूडेंट समझने की, ठीक है। मेजरमेंट का अनअवेबिलिटी है वो है ना, क्या है, अवेलेबल नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो हम सेट स्क्वायर ना पढ़ते, हम एक मेथड पढ़ रहे हैं। आपके पास पेपर में दो तरीके रहेंगे, चाहे आप सेट स्क्वायर से बनाओ या फिर चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाओ। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स किससे बनाओ, आप प्रोटेक्टर से बनाते हैं। चलो तो देखिए स्टूडेंट प्रोटेक्टर से बनाते कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का है। क्या बोलता है, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब हर बार आपके पास में एक लाइन गिवन में दिया रहेगा। आई बात सभी को समझ में स्टूडेंट, क्या बोला, आपके पास में एक लाइन गिवन में दिया रहेगा। तो चलो एक लाइन सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, इस मेरे लाइन का नाम है एल, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया, कुछ नहीं करना, बहुत बेस्ट मेथड, बहुत सिंपल मेथड है जिसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर। सेट स्क्वायर भी सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन थोड़ा मेजरमेंट के अनएबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, प्रोटेक्टर सिंपल है इस वजह से मैं बता रहा हूँ, और सिंपल करने में होता है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया मैंने एल, देखो गिवन लाइन, इसको गिवन लाइन कंसिडर करना, इसको क्या कंसिडर करना, गिवन लाइन कंसिडर करना, ठीक है। अब क्या लोगे आप, प्रोटेक्टर लोगे, ऐसा चंदा मामा, है ना। तो क्या करोगे थोड़ा मैं बता देता हूं, है ना। आप क्या लोगे स्टूडेंट, प्रोटेक्टर लोगे। तो प्रोटेक्टर से काम क्या करना, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्या करना, दो परपेंडिकुलर, जो भी आपका ऐसा प्रोटेक्टर रहेगा, जो भी ऐसा आपका प्रोटेक्टर रहेगा, तो एक काम करना, ये जो 90 डिग्री का एंगल है यहां से, और जो भी तुम्हारा कोण मापा है ना, जो भी तुम्हारा प्रोटेक्टर जहां पे एंटर हो रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा 90 डिग्री एक बनाना। फिर यही उठा के ऐसा करोगे आप, है ना, यही प्रोटेक्टर लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट जहां से ले रहे हो टोकदार पॉइंट, जहां से 90 डिग्री का एंगल ले रहे हो, यहाँ एक पॉइंट। बस कुछ नहीं करने का, ऐसा आपको ड्रॉ कर देने का है, ठीक है स्टूडेंट। बस कुछ नहीं करने का है, ऐसा आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की, कुछ नहीं करने का, प्रोटेक्टर पकड़ने का, कहा सर भाव 90 डिग्री सीधा स्ट्रेट, बस यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बनना, पकड़ना प्रोटेक्टर सीधा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे पकड़ना सीधा एक प्रोटेक्ट, ठीक है। इतना बस काम करने का है आपको, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। मैंने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। तो चलो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, फिर क्या करना, एक स्केल पट्टी लेना, स्केल पट्टी से ऐसा जोड़ देना, ठीक है। फिर स्केल पकड़ना, स्केल पट्टी से ऐसा जोड़ देना, ये एक परपेंडिकुलर आ गया, ये एक परपेंडिकुलर, ये आ गया पी पॉइंट, ये आ गया क्यू पॉइंट। अरे बस अभी किसी जितना लंबा खींच सकते हो आप लंबा खींचने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना, गिवन लाइन रहेंगी, परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ता है बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। कुछ मत करना, प्रोटेक्टर लगा 90 डिग्री के एंगल मेजर करना, यहां से ले लेना, ठीक है। दो पॉइंट लेना, फिर यहाँ पे और रखना प्रोटेक्टर, थोड़ा सा थोड़ा जगह छोड़ के, फिर यहाँ पे लेना, दो पॉइंट लेना, फिर दोनों को क्या करना, जोड़ देने का। आई बस सभी को समझ में, प्रोटेक्टर यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या करना, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब क्या करना कि डिस्टेंस, जो स्केल पट्टी आपके पास में स्केल रहती 10-15 सेंटीमीटर वाली, वहां पे डिस्टेंस मेजर करना सेम इक्वल क्वांटिटी का। जैसे यहां से यहां तक का 6 है तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ही, ठीक है। और यहां से यहां तक का 6, बस कुछ मत करना, अपने काम करना अपने डिवाइडर में, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करना, एक काम करना, डिस्टेंस मेजर करना, एक पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट हो गया, 6 सेंटीमीटर का, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का। डिवाइडर समझता है, डिवाइडर सभी लोगों को स्टूडेंट लोग डिवाइडर समझता है। तो एक काम करना, डिवाइडर में पेंसिल फंसाना, डिवाइडर में पेंसिल फंसाना, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना और यहाँ पे रख के ऐसा छाप मार देना, ठीक है। जितना तुमने डिवाइडर समझता है, डिवाइडर है ना, डिवाइडर में रहता है पेंसिल वगैरह। फिर काम क्या करना, यहाँ पे डिस्टेंस पकड़ना, 6 सेंटीमीटर का चाप मार देना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का चाप मारने की वजह से क्या होगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से जहां पे आपने चाप मारे वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देने का है, जहां से आपने चाप मारे वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देने का और इसको नाम दे देने का एम। कहां पे इंटरसेक्टिंग टचिंग पॉइंट है उसको नाम दे देने का पी, इसका नाम दे देने का क्यू। आ रहा है समझ में, बस ऐसा ड्रॉ करना है किसमें, प्रोटेक्टर में। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन एल ड्रॉ कर देना, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लाइन खींच देना, है ना। फिर क्या करना, डिवाइडर में डिस्टेंस फिक्स करने का 6 सेंटीमीटर का, है ना। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर। इक्वल डिस्टेंस याद रखना, पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। पॉइंट में नोट डाउन स्टूडेंट्स कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करने का है, आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हो, मैंने 6 लिया, आप 10 भी ले सकते हो, ऐसा चाप मार सकते हो डिवाइडिंग डिस्टेंस फिक्स करके, और जहां पे आपने चाप मारे वहीं से एक लाइन खींच देने का। यही हो गया कब क्या, देखो क्या बोलता है, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये गिवन लाइन को मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लेकिन
थ्रू द पॉइंट आउटसाइड। देखो एक पॉइंट पी भी आउटसाइड है, लाइन के ऊपर आया क्या, लाइन के ऊपर पी, सॉरी इसको नाम ए दे देता हूं, इसको मैं नाम बी दे देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे बताइए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या लाइन के ऊपर आ रहे हैं क्या, लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। और ध्यान दो क्या बोलता है, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन को पैरेलल दिख रही है पैरेलल लाइन, लेकिन किस में से जा रही, पासिंग थ्रू आउटसाइड, आउटसाइड बोलता है। देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू लाइन के ऊपर है, मतलब आउटसाइड आ रहा है, उसमें से जा रही लाइन। आई बस सभी को समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर मैथड। कुछ नहीं लेना, दो परपेंडिकुलर ले लेना, जोड़ देना है, 6 सेंटीमीटर का चाप मार लेना है, घुसा, ठीक है, लाइन मार देना है, बस हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी करने का है तो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। आई बस सभी को समझ में, कुछ नहीं करने का, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रैक्टिस सेट जो भी होगा तुम्हारा 2.1 2.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बना लेना है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी में का मेथड यूज करना है। चलो अब नेक्स्ट आता हूं आपके टॉपिक के ऊपर। क्या बोलता है, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन, मतलब वही है, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन, वर्डिंग वही है, मैं क्या बोल रहा हूं वही वर्डिंग है स्टूडेंट्स, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन, मतलब हमको वही बात बोला है, गिवन लाइन रहेंगी उसको भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन अब की बार थोड़ा केस समझो, क्या बोलता है, एट अ गिवन डिस्टेंस। अब की बार आपको क्वेश्चन में क्या देगा, डिस्टेंस देगा, मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच का, जैसे ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जैसे ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अब की बार आपको क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस देगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको डिस्टेंस देने वाला है ना। मतलब क्या करेंगे, एक लाइन दिया, वो तो ये तो गिवन लाइन हमारी रहेंगी, लेकिन जो लाइन ड्रॉ करोगे उन दोनों के बीच का अब की बार क्या दिया, डिस्टेंस दिया है। तो भैया कैसा ड्रॉ करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक मेथड आती है जिसका नाम क्या है, प्रोटेक्टर मेथड, उसी मेथड का यूज करेंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। देखो कैसे बनाए जाते बताता हूं मैं, ठीक है। सेम मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो क्या बोलता है, गिवन लाइन, चलो गिवन लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन एल, आई बस सभी को समझ, सेम मेथड है, चलो कुछ नहीं करने का, लो प्रोटेक्टर लोगे, यहाँ एक पॉइंट दोगे, यहाँ एक पॉइंट दोगे, प्रोटेक्टर लोगे, यहाँ एक पॉइंट दोगे, यहाँ एक पॉइंट दोगे, वही काम है, प्रोटेक्टर लेने का है, फिर दोनों को क्या कर देने का है, जोड़ देने का है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने मतलब इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तुम्हारे लाइन परपेंडिकुलर है ना, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। आ रहा है समझ में, इसको ये लाइन ड्रॉ कर देने का, ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, आई बात सभी को समझ में। लेकिन अब सुनो, पहले हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन में हमने क्या बोले थे, कोई भी डिस्टेंस देके चाप मारते थे, लेकिन अब जो भी लाइन आएंगी मतलब इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड रहने वाला है। यहाँ पे तो मैंने अपने हिसाब से 6 से चाप मारा था, फिर लाइन ड्रॉ किया था, आई बात सभी को समझ में। लेकिन अब यहाँ पे गिवन में डिस्टेंस रहेगा, आपको क्वेश्चन में कभी 4 सेंटीमीटर दे रहेगा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, डिवाइडर में उतने का डिस्टेंस फिक्स करोगे, स्केल पट्टी से मेजर करके। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का बोला तो मैं 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देके ये एक चाप और ये एक चाप, ऐसा मैं डिस्टेंस लूंगा और वही से मैं क्या करूंगा, ध्यान देने की कोशिश करें, और वही से इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं P, इस पॉइंट को नाम देगा Q, और यही से मैं क्या ड्रॉ करूंगा, तो लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट में नोट डाउन, डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम। स्टूडेंट लोग याद रखेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है स्टूडेंट, सेम रहता है। कुछ नहीं करने का, वही काम है, आपको लाइन देगा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लाइन खींचने का है, ठीक है। पिछले बार मैंने जो डिस्टेंस लिया था, कोई भी लिया था अपने हिसाब से, लेकिन अब की बार यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिस्टेंस लेना पड़ेगा। 4 का बोलेंगे तो 4 का चाप मारूंगा, 6 का बोलेंगे तो 6 का चाप मारूंगा, फिर पॉइंट पी और पॉइंट की, फिर उसी में से क्या कर देना, आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, और इसको नाम क्या दोगे आप, इसको नाम दोगे एम। सो दिख रहा है आपको क्या, कि लाइन एम इज अ पैरेलल टू लाइन एल। आपने जो लाइन ड्रॉ की है, ये गिवन लाइन को पैरेलल दिख रही है, देखो वही बात बोला है, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस, है गिवन डिस्टेंस,
मेजर भी पॉइंट भी नोट है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। पहले हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन अब की बार हम क्या लेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस फिक्स लेंगे। आई बात सभी को समझ में। तो इसी क्वेश्चन की हेल्प लेके मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इसी क्वेश्चन की हेल्प लेके आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हो। स्टूडेंट मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।